भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में कल ये समारोह होने वाला है। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से 12:10 पर पहुंचेंगे सांगनेर के दादिया गांव। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 1 लाख करोड़ के अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। प्रोजेक्ट से प्रदेश के 21 जिलों को पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 9 दिन में दूसरी बार जयपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इससे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का विकास किस गति के साथ हो रहा है। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर है और राज्य स्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि तमाम तैयारियां जिनको लेकर अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्या सुरक्षा की बात कर लीजिए या फिर बात की जाए स्वागत की, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरे प्रदेशवासी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का। ऐसे में शेड्यूल जरा आपको एक बार समझा देते हैं। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से 12:10 पर सांगनेर के दादिया गांव प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और समारोह में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बिना तोहफे के लिए आ जाए। हमेशा से जब इस तरह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, कुछ तोहफों के साथ, सौगातों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और यही कल देखने को मिलेगा। 1 लाख करोड़ के अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके अलावा महत्वाकांक्षी परियोजना पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे और इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के 21 जिलों को पानी और सिंचाई का पानी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि एक खास बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में देखने को मिलती है, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर उम्र वर्ग के लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसी खुशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। और एक जुड़ाव भी अक्सर देखने को मिलता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है, लोग उस संबोधन के साथ जुड़ते हैं। 9 दिन में ये दूसरा जयपुर दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रदेश में भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस। सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों से राजस्थान की तस्वीर बदली है। महत्वाकांक्षी पीकेसी ईआरसीपी के लिए प्रदेश, एमपी और केंद्र के बीच एमओयू हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय पीएसयू के साथ 2.24 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित, 96,000 कृषि कनेक्शन और 6.64 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि में 70 लाख किसानों को 5,500 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं मां वाउचर योजना भी प्रारंभ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में करीब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और इसलिए हम बोल रहे थे कि राइजिंग राजस्थान वाकई में तस्वीर बदल देगा राजस्थान की। 10.22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल के लिए भी कई करोड़ खर्च हुए। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। प्रदेश में भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस। सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों से राजस्थान की तस्वीर वाकई में बदली है। शेखावाटी में यमुना जल के लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र के बीच में एमओयू हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना 38,447 आवास पूर्ण। साथ ही योजना के अंतर्गत 1,55,00,000 नए आवासों की स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,297 आवास पूर्ण है और साथ ही में राज्य सरकार ने 30,408 नए आवास की स्वीकृति भी दे दी है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की अगर बात की जाए तो उसके तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है और इस योजना के अंतर्गत प्रति थाली सरकार से 22 रुपए का अनुदान। 26,000 सोलर की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ का अनुदान। 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर में 5 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। अब मैं आपको एक एक करके गिना भी इसलिए रही हूं क्योंकि आप समझ पाएंगे कि राजस्थान में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कितना फायदा वाकई में आम जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण हुए हैं। इसके अलावा
MGSA 2.0 में 5000 गांवों में 1 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्य हुआ है और साथ ही में 43,000 से अधिक पदों पर राज्य सरकार ने नियुक्तियां भी दी है। यानी कि इसको स्पष्ट रूप से समझा जाए तो किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा गया है, हर वर्ग की ओर ध्यान दिया गया है और यही है बदलते राजस्थान की बदलती तस्वीर। और वहीं देखिए, भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने आईएएस अफसर को तलब किया है। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी को तलब किया। SC/ST कल्याण और ओडिशा भाषा विभाग के प्रमुख है सचिव विष्णुपद सेठी। सीबीआई ने 11 दिसंबर को भुवनेश्वर स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा था, लेकिन विष्णुपद सेठी नहीं हुए जांच एजेंसी के सामने पेश। रिश्वत मामले में कथित लाभार्थी के रूप में सामने आया था सेठी का नाम। उड़ीसा कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है विष्णुपद सेठी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी भी की जा रही है। विजय दिवस है आज। पाकिस्तान पर भारत की जीत के रूप में मनाया जाता है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल AA खान नियाजी ने किया था सरेंडर। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण किया गया था। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। 3 से 16 दिसंबर महज 13 दिनों में भारतीय सेना के सामने टेक दिए थे घुटने। 30 नवंबर को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, जिसके बाद 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने भारत के नौसैनिकों के ठिकानों, बंदरगाहों को निशाना बनाया और इसी रात भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान की भारत के आगे सरेंडर किया गया और भारत की इस जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तानी बना स्वतंत्र राष्ट्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1971 युद्ध के वीर सपूतों को नमन किया और कहा कि भारतीय सेनाओं की अतुल्य वीरता, साहस, अटल संकल्प, राष्ट्र के प्रति अविचल निष्ठा का अमिट अध्याय है विजय दिवस। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने सर्वोच्च बलिदान से देश की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। इस ऐतिहासिक विजय ने न केवल भारत के सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा, बल्कि अपितु विश्व मानचित्र पर भारतीय सेना की अजय क्षमता का लोहा भी मनवाया। और एक कमरे को लेकर वन प्रशासन और कर्मचारी आमने सामने आते हुए नजर आए। 8 वर्ष से विभागीय समिति के पास रहा है कक्ष। पिछले दिनों IT अनुभाग को दिया गया। ऐसे में वन विभाग की विभागीय समिति को नागवार गुजरा ये फैसला। विभागीय समिति ने आज कक्ष वापसी को लेकर अरण्य भवन में जोरदार प्रदर्शन कर दिया और साथ ही खौफ को सौंप दिया 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। यही नहीं, 20 सूत्रीय मांगों पर खुली वार्ता के लिए प्रशासन को 2 दिन का समय भी दिया गया है। मांग पत्र के बिंदु इतने संवेदनशील है कि दोनों पक्षों में टकराव होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह होने हैं। सांगानेर के दादिया गांव में कल होगा राज्य स्तरीय समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 4 जातियों का हमेशा जिक्र करते हैं। गरीब, युवा, महिला और किसान को बताई है 4 जातियां। हमारी सरकार ने भी उन्हीं 4 जातियों को लेकर काम किया। हमने संकल्प पत्र के माध्यम से उन सभी के लिए उत्थान की बात की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच जाकर हिसाब देती है और हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री कल राजस्थान को कई सौगातें देने वाले हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता उनके सम्मान के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि खुद तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। स्वागत हो या फिर सुरक्षा हो, कोई भी चूक वो नहीं चाहते हैं और इसलिए कल सभा स्थल का जायजा लेने के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे हैं।